मई की इस खौलती हुई भट्टी में जब देश की आम जनता सड़कों पर जानवर की तरह उबल रही है, पसीने से लथपथ होकर दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, तब जरा इन परम पूज्य बाबा रामपाल जी का ये पुराना वीआईपी अवतार देख लीजिए। मई की इस खौलती हुई भट्टी में भीषण गर्मी में संत रामपाल जी महाराज 2 कूलर लेकर अपने काफिले के साथ चल रहे हैं। और मैडम, तुझे एक्चुअल में जानना है ना कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? तो जिन बेसहारा परिवारों को एक वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी, उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 वक्त की रोटी आराम से मिल पा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने ना जाने आज के समय में ना जाने कितने ही हजारों लोगों के घर बनवाए हैं। ये कौन भाई? रामपाल महाराज, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि रामपाल महाराज बड़े हाईलाइट हुए थे कद जब बाढ़ आई थी हरियाणा में, तो रामपाल महाराज ने ब्रांड एम्बेसडर बना दे भाई सरकार, ठीक है? हाँ, मैं तो यही डिमांड कर रहा है, क्योंकि जब भी बाढ़ का नाम आओगा, बाढ़ इज इक्वल टू रामपाल पाओगा भाई। क्यों? क्योंकि बाढ़ के अंदर जब किसान परेशान हो रहे थे तो उनका पानी निकालने के लिए रामपाल महाराज ने बहुत सहायता की थी बच्चों। अध्यात्म, वैराग्य और सात्विक जीवन का पाठ पढ़ाने वाले बाबा जी जब अपने आलीशान आश्रम के गलियारे में टहलने निकले हैं, तो उनके पीछे पीछे कोई सेवादार हाथ का पंखा लेकर नहीं चलता है, बल्कि बाकायदा बड़े बड़े टावर कूलर उठाकर पूरी पलटन साथ साथ दौड़ती है। इसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और उनके विचारों को सुना ही नहीं, बस इसने सोचा कि जो आम संत बकवास करते हैं, जो बक देते हैं कि मोह माया त्याग दो और चल पड़ो बैराग के रास्ते पर, है ना, वो संत रामपाल जी महाराज भी कहते होंगे। इसने संत रामपाल जी महाराज का ना ज्ञान सुना, ना उनके प्रवचन सुने। बाबाओं का अलग लेवल का क्रेज है और ठाठ है। ये है संत रामपाल, और देखिए क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है इनको, कैसे इनके फॉलोअर्स हाथ जुड़े हुए नम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट की जरूरत मैडम आपको है, आपके दिमाग को और आपकी आंखों पे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वायरल वीडियो के ऊपर जिसने हमारी भारतीय मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, अभी आपने हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर बहुत सारी न्यूज चैनलों पर एक वीडियो वायरल होता देखा होगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के साथ 2 कूलर चल रहे हैं। इस पर बहुत से मीडिया न्यूज चैनल वालों ने संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो 2 पोर्टेबल कूलर चलने वाली जो वीडियो है, इस वीडियो पर कोई ना कोई मनगढ़ंत टाइटल लिखकर इस वीडियो को ये मीडिया न्यूज चैनल वाले वायरल करने में लगे हुए हैं। और इस पर जब उनके अनुयायियों ने, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, या फिर जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हैं, उन लोगों ने भी इस चीज का विरोध जताया कि तुम्हें 2 कूलरों से क्या आपत्ति है। तुम भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल वाले खुद एसी में बैठकर 2 कूलरों के ऊपर सवाल उठा रहे हो। ये सवाल अगर तुमने सरकार से किए होते तो आज तुम्हें भ्रष्ट मीडिया ना कहा जाता। दर्शकों, जब इन भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल वालों को आईना दिखाया गया, यानी कि इनकी सच्चाई दिखाई गई, तब ये बौखला गए और अपनी गलती मानने की बजाय दूसरे में ही कमियां ढूंढना शुरू कर दिया। तो दर्शकों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पिछली वीडियो दिखा देती हूँ, जिससे आपको भी पता लग सके कि भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल वाले, ये हमारी भ्रष्ट मीडिया संत रामपाल जी महाराज के 2 कूलर वाली वीडियो पर कौन सा मनगढ़ंत टाइटल लिखकर सोशल मीडिया में वायरल कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इन मीडिया न्यूज चैनल वालों की ये वीडियो देखिए। जमानत पर बाहर आए संत रामपाल के ठाठ ऐसे दिखते हैं कि जैसे चलते फिरते मोबाइल एसी लाउंज उनके साथ हो। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा, आपने काफी सारे मीडिया न्यूज चैनल वालों की वीडियो क्लिप्स देखे होंगे, जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज के 2 कूलर चलने पर, संत रामपाल जी महाराज के साथ 2 कूलर चलने पर आपत्ति जता रहे हैं, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा इन्होंने किस तरीके से मनगढ़ंत टाइटल इन वीडियोस पर लिखकर ये सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। कुछ मीडिया न्यूज चैनल वालों ने तो ये तक लिख दिया कि ऐसा वीआईपी कल्चर तो प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं है। इसके अलावा लिखा है कि देखो, महाराज जी को, संत जी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और कुछ मीडिया न्यूज चैनल वालों का बुद्धि का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो ये लिख रहे हैं कि भगत तो गर्मी में चल रहे हैं और संत जी को देखिए, महाराज जी को देखिए, वो तो 2 कूलरों के साथ चल रहे हैं। इन घटिया न्यूज चैनल वालों की मानसिकता भी बिल्कुल इन्हीं की तरह है, बिल्कुल घटिया। तो दर्शकों, आइए अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और जो असली बात है वो आपको बताते हैं कि अभी जैसे कि हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की इन मीडिया न्यूज चैनल वालों ने 2 पोर्टेबल कूलर के साथ जो वीडियो वायरल की थी, इस पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से परिचित हैं, वो जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कैसे संत हैं। उन लोगों ने इन भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल वालों को वीडियो बनाकर जवाब दिए।
लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई आसानी से हजम नहीं हो पाती। ठीक ऐसे ही इन मीडिया न्यूज चैनल वालों के साथ हुआ। जब इन्हें आईना दिखाया गया, जब इन्हें इनकी सच्चाई दिखाई गई, तो इनको ये बात हजम नहीं हुई और इनके पेट में दर्द हो गया, जिस वजह से इन्होंने उल्टा संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं या फिर जो इनके ऊपर वीडियो बना रहे थे या फिर जो इनको कमेंट कर रहे थे, उनके ऊपर ही उल्टा वीडियो बना दी। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जो इन्होंने दूसरी वीडियो बनाई संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों के ऊपर या फिर उन लोगों के ऊपर जो संत रामपाल जी महाराज का पक्ष ले रहे थे। दर्शकों, वैसे तो बहुत सारे मीडिया न्यूज चैनल वाले हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई ना कोई अनाप शनाप बातें बोलकर वीडियो बनाई और संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उन्हें भी टारगेट किया। लेकिन एक न्यूज चैनल है, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये न्यूज चैनल वाली है एक आंटी जी, एक महिला है जो कि महिला एंकर है। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर वीडियो बनाया। इससे पहले जो इन्होंने दूसरा वीडियो मैं इसको दिखाती हूँ, इसके बाद जो इस मीडिया न्यूज चैनल वाले ने तीसरा वीडियो बनाया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उससे पहले दूसरा वीडियो देखिए। इन्होंने टाइटल लिखा है संत रामपाल की सच्चाई से डरे समर्थक देने लगे धमकियां। मतलब इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो इन्हें धमकियां दे रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक हैं यानी कि जो उनके फॉलोवर्स हैं वो इन्हें धमकियां दे रहे हैं या फिर इन्हें सच का आईना दिखा रहे हैं। और डर कौन रहा है ये भी आपको अभी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया आज आवाज उठाने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है, लेकिन क्या अब सच दिखाना भी खतरे से खाली नहीं रहा? संत रामपाल से जुड़े मामलों पर और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोपों पर आधारित 2 रील बनाने के बाद अब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धमकियों की बाढ़ आ गई है। तो दर्शकों, अभी आपने ये वीडियो देखा। अब वीडियो देखने के बाद मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आया। ये न्यूज मीडिया वाली आंटी जी हमें कह रही हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं वो इन्हें धमकियां दे रहे हैं, इन्हें गालियां दे रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने कमेंट सेक्शन देख भी लिया है तो आपने इतने कमेंट सेक्शन में से वही कमेंट क्यों चूज किया जिसमें आपको गाली पड़ रही है? क्यों? इसके 2 कारण है। पहली चीज तो ये कि इतने कमेंट सेक्शन है उनमें जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर्स हैं या फिर जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं उनमें इन मीडिया वाली आंटी को ये कहा है बहन जी, मैडम जी, ये कहकर इन लोगों को संबोधित किया और इन्हें सच का आईना दिखाया कि जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। मीडिया चैनल वालों का काम होता है सच्चाई दिखाना, निष्पक्षता के साथ बातें करना, ना कि किसी के भी ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा देना। समझे आप? लेकिन आपने क्या किया? आपने वही किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने वो किया, आपने संत रामपाल जी महाराज की कोई भी वीडियो उठा ली और उस पर कोई भी फेक टाइटल लगाया और जो मन में आया वही बक दिया। इस न्यूज मीडिया वाली आंटी को इतने बड़े कमेंट सेक्शन में से वो कमेंट नहीं दिखाई दिए जिनमें इन्हें बहन जी या मैडम जी कहकर संबोधित किया जा रहा था। इन्हें वो कमेंट सेक्शन दिखाई दिया जिनमें इन्हें गाली पड़ रही है। वो एक कमेंट आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पर जो इनकी मानसिकता है वो सच्चाई जाहिर कर रही है। इनको वो कमेंट दिखाई दिया जो इनकी असलियत बता रहा है। और रही बात धमकाने की और सच्चाई दिखाने की, तो सुनिए, संत रामपाल जी महाराज को कोई भी फॉलोवर्स आपको धमका नहीं रहा है, बल्कि वो आपसे कह रहे हैं कि सच्चाई दिखाओ। मीडिया वाले का काम होता है सच्चाई दिखाना और निष्पक्षता के साथ बातें करना। लेकिन आप जो कर रहे हो निष्पक्षता नहीं है, वो है चाटुकारिता। वो भी उन लोगों की जो आपके जेब भरते हैं, जो आपको पैसे देते हैं। और जहां से आपको ये नहीं मिलता ना, वहां आप विरोध दिखाते हो, उनके बारे में झूठ बोलते हो, उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाते हो। और सच्चाई दिखाने की उम्मीद तो हम आपसे कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी सो कॉल्ड भ्रष्ट मीडिया है इसकी बस की बात ही नहीं है। यानी कि आप लोगों के बस की बात नहीं है सच्चाई दिखाना। आपकी बस की बात है सिर्फ झूठ बोलना और मनगढ़ंत आरोप थोपना। तो दर्शकों, अब मैं आपको इसी न्यूज मीडिया वाली आंटी का एक और वीडियो दिखाती हूँ। अब आप ये वीडियो देखिए। स्वघोषित संत रामपाल लंबे समय तक विवादों में और गंभीर आपराधिक मामलों में घिरे रहे। उन पर 2006 के करौंथा आश्रम विवाद में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है, जहां उनके समर्थकों और आर्य समाज के लोगों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद उन पर हत्या का मामला भी दर्ज हुआ। सबसे बड़ा विवाद 2014 में हिसार के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में सामने आया। अदालत के कई समन के बावजूद रामपाल पेश नहीं हुए। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके समर्थकों ने हिंसक विरोध किया, पुलिस कार्रवाई रोकने की कोशिश की। आश्रम में हालात इतने बिगड़े कि 5 महिलाओं और एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। जांच में गैर कानूनी बंधक बनाने, हिंसा फैलाने और प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने जैसे आरोप साबित हुए। इसके बाद 2018 में अदालत ने रामपाल को हत्या समेत कई गंभीर मामलों में दोषी ठहराते हुए
उम्र कैद की सजा सुनाई। तो दर्शकों, अभी आपने ये तीसरी वीडियो देखी इस न्यूज मीडिया वाली आंटी की। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुई। क्यों? मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही पता है जो ये मीडिया न्यूज चैनल वाले हैं, इनका काम है आधी अधूरी जानकारी देना, झूठ बोलना और किसी के भी ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कौन कौन से आरोप लगे और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज के आरोप लगे। इन्होंने झूठ बोला कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ये आरोप भी लगा, वो आरोप भी लगा। जो उनकी वर्तमान स्थिति है वो इन्होंने नहीं बताई। सबसे पहला झूठ तो इनका यही है। सबसे गलत चीज जो इन्होंने यहाँ पर दिखाई है कि ये मीडिया वाले हैं, इन्हें पता होना चाहिए हर चीज की, इन्हें अपडेट होनी चाहिए क्योंकि ये मीडिया वाले हैं। लेकिन इन्हें कुछ या तो कुछ पता नहीं है या फिर ये बताना चाहते नहीं है, या फिर मतलब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे पास रिसर्च करने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे सोर्सेस हैं किसी के भी ऊपर रिसर्च करने के। अगर ये संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अगर इन्हें अपडेट नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कौन से केस थे, कौन से केस अब हैं या कितने केसों में वो बरी हो चुके हैं, अब उनका स्टेटस क्या है, अगर वो देखना चाहे तो इनको अपडेट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं किसी के भी ऊपर रिसर्च करने के। अगर ये चाहते तो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अब भी रिसर्च करके ये पता कर सकते थे कि वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो केस लगे हैं उनकी स्थिति अब क्या है वर्तमान में। लेकिन इनके बस की बात ही नहीं है सच्चाई दिखाना, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। इनकी बस की बात नहीं है कि सच्चाई दिखा सके। अब इन्होंने इस वीडियो में इतने झूठ बोले, मतलब सारी हदें पार कर दी। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर 2006 में एक सोनू नाम की जो व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उसका जो आरोप है वो सिद्ध हो गया। इन मैडम की जो बुद्धि है ना, वो उसका स्तर इतना गिर चुका है कि उसे वापस उठा पाना नामुमकिन है। यस, बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब इन मैडम को अभी ये नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज को जो करोथा वाला जो केस था उसमें संत रामपाल जी महाराज कब के बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं। इस चीज की इन्हें कोई अपडेट नहीं है। इन्हें अपडेट है तो वो कि 2006 में जो कोई केस हुआ था संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो उसका जो आरोप है वो संत रामपाल जी महाराज पर लगा दिया गया। बस इनको ये नॉलेज है। इनको ये नॉलेज नहीं है कि इस केस में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और इसके अलावा जो 2014 में संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो केस लगे, उन केसों की भी इन्होंने डिटेल दी। सच में सर दर्द हो जाएगा अगर आप ये बात सुनोगे तो, इनकी जो वीडियो देखोगे। मतलब इन्होंने अपडेट दी, इन्होंने मतलब बताया कि ऐसे ऐसे केस संत रामपाल जी महाराज पर 2014 के बाद या 14 में जो भी लगे। लेकिन जो प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है वो इन्होंने नहीं बताई। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगभग 14 केस थे, जिसमें संत रामपाल जी महाराज 11 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। यह है संत रामपाल जी महाराज के केसों की वर्तमान स्थिति। और जो 2 केस हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज की जो सजा है उसको निलंबित कर दिया गया है। और इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज का देशद्रोह वाला केस था 428/2014, इसमें ही संत रामपाल जी महाराज को जमानत प्राप्त हुई है। जी हाँ, और इसी के साथ ही कोर्ट में यह तर्क भी रखा गया कि संत रामपाल जी महाराज ने उस समय कोई भी ऐसा देशद्रोह वाला कृत्य नहीं किया गया जिस पर संत रामपाल जी महाराज पर यह देशद्रोह वाली धारा लगाई जाए। और इसके अलावा जो ये न्यूज मीडिया वाली आंटी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाते हुए कह रही हैं जो डिस्पेंसरी वाला केस है, या फिर संत रामपाल जी महाराज की जो भगत थे उन्होंने पुलिस वालों को, यानी कि जो पुलिस सर्वेंट थे उनको उनकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रोका, और भी बहुत सारे अनाप शनाप जो बातें ये कर रही हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो केस लगे थे। न्यूज मीडिया वाली आंटी को बता देना चाहती हूँ कि इनमें संत रामपाल जी महाराज बरी हो चुके हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी बुद्धि है और अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन है तो जाओ और वहां पर संत रामपाल जी महाराज के जो केस हैं उनकी वर्तमान स्थिति है वो जाओ और रिसर्च करो और देखो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि या विवेक हो तो ये मत सोचना कि अब तुम कुछ भी बोल दोगे तो जनता तुम्हारे ऊपर यकीन कर लेगी, क्योंकि अब जनता शानी हो चुकी है। अब जनता को तुम जैसे नालायकों की जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोग कुछ बोलोगे अब जनता उस पर यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि जनता को पता है कि तुम भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल वाले एकदम खोखले हो और जहां तुम्हें पैसे मिलते हैं तुम उन्हीं की चाटुकारिता करते हो।
तो दर्शकों, अभी तक तो हमने बात की इन भ्रष्ट मीडिया न्यूज चैनल वालों की, जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे और उनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल करके उस पर कोई ना कोई फेक टाइटल लगाकर उसे वायरल कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर की। जी हाँ, जो हमारे समाज में सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं, जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर पेज या यूट्यूब चैनल बनाकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता को मिसलीड कर रहे हैं, जनता को मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। आज उन लोगों के ऊपर हम बात करेंगे। एक लड़की है या फिर ये कहें कि एक इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर वीडियो बनाती है। पहले तो आप इसका ये वीडियो देख लीजिए। मई की खौलती हुई भट्टी में जब देश की आम जनता सड़कों पर जानवर की तरह उबल रही है, पसीने से लथपथ होकर दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, तब जरा इन परम पूज्य बाबा रामपाल जी का ये पुराना वीआईपी अवतार देख लीजिए। अध्यात्म, वैराग्य और सात्विक जीवन का पाठ पढ़ाने वाले बाबा जी जब अपने आलीशान आश्रम के गलियारे में टहलने निकले हैं, तो उनके पीछे पीछे कोई सेवादार हाथ का पंखा लेकर नहीं चलता है, बल्कि बकायदा बड़े बड़े टावर कूलर उठाकर पूरी पलटन साथ साथ दौड़ती है। दुनिया धूप में झुलस कर मर जाए, लेकिन बाबा जी के इस वीआईपी शरीर को अपने ही आश्रम के अंदर एक सेकंड के लिए भी गर्मी का एहसास नहीं होना चाहिए। सोचो, जो ढोंगी मंच पर बैठकर तुम्हें समझाते हैं कि मोह माया त्यागो, सुख सुविधाएं तो नश्वर हैं, वो खुद इन ऐश व आराम के ऐसे गुलाम हैं कि 2 कदम भी बिना पर्सनल कूलर के काफिले के नहीं चल सकते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने इस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा, कुछ समझ आया इसका वीडियो देखने के बाद? मुझे जो पहली चीज समझ आई वो ये है कि इसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और उनके विचारों को सुना ही नहीं। बस इसने सोचा कि जो आम संत बकवास करते हैं, जो बक देते हैं कि मोह माया त्याग दो और चल पड़ो बैराग के रास्ते पर, है ना, वो संत रामपाल जी महाराज भी कहते होंगे। इसने संत रामपाल जी महाराज का ना ज्ञान सुना, ना उनके प्रवचन सुने, और जो मन में आया वही बक दिया कि संत रामपाल जी महाराज भी तो कह रहे हैं कि मोह माया त्याग दो, है ना। इसने संत रामपाल जी महाराज को सुना? क्या संत रामपाल जी महाराज का भी कह रहे हैं कि मोह माया त्याग दो, इस आलीशान जो तुम्हारे पास है, पैसा है या घर है या गाड़ी है, इसे त्याग दो और बैराग ले लो? संत रामपाल जी महाराज कभी ऐसा कहते हैं? इस मैडम ने सुना, जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने जा रही है, जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है। मई की इस खौलती हुई भट्टी में, भीषण गर्मी में संत रामपाल जी महाराज 2 कूलर लेकर अपने काफिले के साथ चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, 2 कूलर लेकर। ये मोहतरमा जहां पर वीडियो बना रही है, मुझे जहां तक लगता है कम से कम इसने वीडियो शूट करते समय कोई ना कोई इसके घर में कोई पंखा, कूलर, एसी तो जरूर होगा। कुछ ना कुछ तो इसके घर में भी होगा, पंखा होगा, चाहे कूलर होगा, चाहे एसी होगा, कुछ तो होगा ही। और जो भीषण गर्मी की बात करी है, जो जनता की बात करी है, सबसे पहले जो इसने बोला कि इसको जनता की फिक्र है, जो भीषण गर्मी में जहां एक तरफ जनता मर रही है और वहीं संत रामपाल जी महाराज 2 कूलर लेकर चल रहे हैं। वाओ, ऐसी घटिया मानसिकता वाले लोगों के लिए ना क्या कहूं मैं, सच बता रही हूं। मतलब इस मैडम को संत रामपाल जी महाराज के बारे में का ख भी नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, संत रामपाल जी महाराज ने क्या कार्य किए हैं और संत रामपाल जी महाराज ज्ञान क्या देते हैं। ना तो इसको ये पता रत्ती भर भी कि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान क्या देते हैं। बस जो मन में आया, इसे लगा जो और बाबा कहते हैं ना कि भाई मोह माया त्याग दो, अपने घर को त्याग दो, अपनी गाड़ी को त्याग दो और बैराग ले लो, ये भी संत रामपाल जी महाराज कहते होंगे। इसको यही लगा। और इसके अलावा इसको ये भी लगा कि भाई देखो, ये महाराज जी तो 2 कूलरों में चल रहे हैं, मतलब 2 कूलरों में चल रहे हैं, इसका मतलब भीषण गर्मी में, इस 44 डिग्री में जो संत रामपाल जी महाराज ने 2 कूलर लगा लिए, यानी कि बहुत 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 ही बड़ा गुनाह कर दिया। जो लोग एसी में बैठकर मजे काटते हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज ने 2 कूलर लगा दिए, 2 कूलर लगा के उन्होंने 2 कूलरों की हवा खा ली, या 2 कूलरों के साथ चल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा घोर पाप हो गया। ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को लगता है। अब मैं इस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर को बताती हूँ, जरा ध्यान से सुना। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर उन लोगों की मदद की जिनको अन्न तक प्राप्त नहीं हो रहा था। अगर तुम्हें सच में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना है ना, तो जाओ थोड़ी रिसर्च करो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग वीडियो बना कैसे लेते हो, थोड़ी रिसर्च करते हो, मतलब तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी
सेंस है कि तुम लोग वीडियो बनाते कैसे हो? तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हो, कभी रिसर्च करते हो? मतलब तुम्हें किसी के भी ऊपर वीडियो बनाने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि मैं रिसर्च कर लूं? हमारे आज के टाइम में हमारे पास रिसर्च करने के इतने ज्यादा सोर्सेस हैं, तो तुम्हारे पास इतना सा भी समय नहीं था कि मैं जाऊं और एक बार रिसर्च कर लूं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, उनके कार्य क्या हैं और एक्चुअल में वो ज्ञान देते क्या हैं? कि इन्होंने कुछ भी लपेट दिया, संत रामपाल जी महाराज के साथ कुछ भी लगा दिया और बना दी वीडियो, और तुम्हारी वीडियो चल जाएगी और लोग तुम्हारी इस सो कॉल्ड वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे हैं? संत रामपाल जी महाराज कौन है? और मैडम, तुझे एक्चुअल में जानना है ना कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, तो अब सुन। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार तक, हर जो भूखे लोग हैं, जो गरीब परिवार है, उन तक राशन मुहैया करवाया, उनको राशन प्राप्त करवाया। जिन बेसहारा परिवारों को एक वक्त की रोटी तक नहीं मिल पा रही थी, उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 वक्त की रोटी आराम से मिल पा रही है आज के समय में। संत रामपाल जी महाराज ने ना जाने आज के समय में ना जाने कितने ही हजारों लोगों के घर बनवाए हैं। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो तुम कह रही हो ना 2 कूलर की हवा, संत रामपाल जी महाराज घर बनवा रहे हैं, उनके घरों में पंखे लगवा रहे हैं, उनके घरों में कूलर पहुंचवा रहे हैं, जिससे कोई गर्मी में ना रहे। और जो घर बनते हैं ना, उसमें घर का जो सामान होता है, वॉशिंग मशीन और जो लेटने के लिए फोल्डिंग होती हैं, बिस्तर होते हैं, खाने के लिए खाने का राशन, बर्तन, A to Z जो घर में रहने का सामान होता है, वो सब संत रामपाल जी महाराज आज मुहैया करवा रहे हैं, उन जरूरतमंद परिवार तक पहुंचवा रहे हैं जिनको आज एक्चुअल में इस चीज की जरूरत है। और रही बात सरकार की, तो जिन लोगों तक सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों तक संत रामपाल जी महाराज ग्राउंड लेवल पर पहुंच पा रहे हैं, उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज कर पा रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना, तो जाओ और खुद देखो। जब तुम उस वीडियो को देखोगे तो मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें, तुम्हारी आंखों में आंसू ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, समझे? वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज उनके भगवान बनकर आगे आए हैं। संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं, जब बाढ़ पीड़ित किसान रो रहा था, जब किसानों के खेतों में, घरों में, स्कूलों में पानी भरा हुआ था, उनकी दशा देखकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाए, तब संत रामपाल जी महाराज आगे आए। ये सो कॉल्ड जो धर्मगुरु है ना, या ये सो कॉल्ड जितने भी लोग हैं, अरबपति खरबपति, कोई आगे नहीं आया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज आगे आए और वो किसानों के मसीहा बने। किसानों का हाथ थामा उन्होंने। मोटर, पाइप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से मुहैया करवाई गई और बाढ़ पीड़ित जो किसान थे, उनके घरों में, उनके खेतों में, उनके बच्चों के स्कूल में जो पानी भर गया था, उसको निकलवाया संत रामपाल जी महाराज ने। अगर तुम्हें ये चीज छोटी लग रही है ना, तो जाओ और सर्च करो अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अब तक ना जाने कितने ही हजारों परिवारों की मदद की है। संत रामपाल जी महाराज उन हजारों लोगों के लिए भगवान बनकर आगे आए हैं। तुम इस बात को क्या समझ पाओगे? तुम तो अपने घर में बैठकर बस वीडियो शूट कर देती हो ना, तो तुम सोचती हो कि मैंने तो जनता के लिए, मैंने तो जो भीषण गर्मी में लोग मर रहे हैं उनके लिए एक मसाल ले ली है, मतलब मैंने तो उनके लिए सब कुछ कर दिया। फोन होने से या फिर तुम्हारे पास एक अच्छा कैमरा होने से, अच्छा स्टैंड होने से और तुम्हारे वीडियो शूट करके वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से लोगों की मदद नहीं हो जाती, समझी? जो लोग ग्राउंड लेवल पर उतर कर मदद कर रहे हैं ना, उनका साथ देना सीखो, ना कि उनकी टांग खींचना, समझी? और तुम्हारी इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि तुम बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करती हो। अगर तुम्हारी ये वीडियो ऐसी है तो ना जाने तुम्हारी कितनी ही ऐसी वीडियो होंगी जिसमें तुमने कोई रिसर्च नहीं की, बस अपने मन में जो आया वही बक दिया और लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया, है ना? ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनकर लोगों को मिसलीड करना बहुत गलत है। अगर तुम्हारे बस की बात रिसर्च करना नहीं है ना, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ कि बहन मत कर। अगर तुम्हारे बस की बात
थोड़ी सी भी मतलब इतनी सी भी रिसर्च करना नहीं है कि मैं जान लूं इस व्यक्ति के ऊपर, इस संत के ऊपर अगर मैं वीडियो बना रही हूं तो मैं थोड़ी रिसर्च कर लूं और जान लूं कि ये संत है कौन, ये संत ज्ञान देता क्या है। या फिर कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा कि ये वीडियो 2 कूलर वाली वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेती हूँ, बहुत वायरल हो रही है तो थोड़े बहुत व्यू मैं भी छाप लूंगी, है ना, यही सोचा होगा ना तुमने। मतलब तुमने रत्ती भर भी इतनी सी भी रिसर्च नहीं की संत रामपाल जी महाराज के ऊपर और जो मन में आया वही कह दिया कि भाई गुरु महाराज तो सब कुछ त्यागने का कहते हैं, है ना, और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर वही चीज सेट कर दी कि भाई ये तो कहते हैं मोह माया त्याग दो और खुद चल रहे हैं बाबा जी मोह माया में। तो बहन जी पहले आप ना संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन लो, समझे। और हाँ, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बोलने से पहले ना, जो तुमने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक तरफ जनता भूखी मर रही है, जनता गर्मी में मर रही है और वहीं बाबा जी संत रामपाल जी महाराज 2 कूलर लेके चल रहे हैं, तो बहन मैं तेरे से एक बात कहना चाहती हूँ कि प्लीज थोड़ी रिसर्च कर लेना और एक बार मेरे कहने से एक बार जरा ये देख लेना कि संत रामपाल जी महाराज है कौन, उन्होंने क्या जनहित के लिए कार्य किए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने अब तक न जाने कितने ही हजारों जरूरतमंद परिवारों की मदद की है। और ये चीज हम लोग बार बार क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे कि हम ये दिखाना चाहते हैं। खुद संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमारी महिमा मत गाओ। ये चीज दिखाने का और बताने का एक उद्देश्य है कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जो ये हेल्प जरूरतमंद परिवार की जाती है, वो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको अब एक्चुअल में इस हेल्प की, इस अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है। और खासकर ये चीज तुम जैसे लोगों को ही बताने के लिए बोली जाती है, जो लोग कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज ने किया ही किया है। तो देख लो, कान खोल लो और आंख खोल लो और सुन लो कि संत रामपाल जी महाराज ने क्या किया है। और दर्शकों, अब आखिरी में मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहती हूँ। इसमें एक महिला है जो संत रामपाल जी महाराज के इसी वीडियो को लेती है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के साथ 2 कूलर चल रहे हैं और वो भी अपने कोई ना कोई जो विचार है उन्हें व्यक्त कर रही है। इनके विचार सुनिए पहले आप। देश में बाबाओं का अलग लेवल का क्रेज है और ठाठ है। ये है संत रामपाल और देखिए क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है इनको, कैसे इनके फॉलोअर्स हाथ जोड़े हुए, नम आंखें, और इस बंदे को देखिए कूलर लेकर के इनके साथ साथ चल रहा है। वाह रे भक्ति, वाह रे अंधविश्वास। इस तरह तो कूलर लेकर देश के प्रधानमंत्री भी नहीं चल। देखो दर्शकों, इस महिला को संत रामपाल जी महाराज के साथ जो 2 कूलर चल रहे हैं, इनमें इस महिला को अंधविश्वास, पाखंडवाद नजर आ गया। लेकिन इस महिला को यहाँ पाखंडवाद नजर क्यों नहीं आया? मतलब इस महिला को अगर संत रामपाल जी महाराज के साथ 2 कूलर चल रहे हैं या फिर उनके सेवक उनके साथ चल रहे हैं, चवर कर रहे हैं, तो ये चीज इनको पाखंडवाद दिख रही है या फिर ये चीज इनको अंधविश्वास नजर आ रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता इस महिला के आंखों पर जरा कौन सी पट्टी बंधी हुई है तो इसे 2 कूलर चलते हुए अंधविश्वास और पाखंडवाद नजर आ गया, लेकिन इसे वहां पाखंडवाद नजर नहीं आया जहां पर मूर्तियों के ऊपर यूं ही दूध बहा दिया जाता है, जहां पर भूखे लोग, भूखे बच्चे मंदिरों के बाहर तड़पते रहते हैं और वहीं मंदिरों में दूध बहा दिया जाता है, तेल बहा दिया जाता है, कहीं कहीं मंदिरों पर तो सोना भी चढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है। बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनके तो ठाठ ही ऐसे हैं। और वहीं संत रामपाल जी महाराज ने अगर 2 कूलर लगा लिए या फिर उनके साथ 2 कूलर चल रहे हैं तो ये अंधविश्वास है, ये पाखंडवाद है, इस महिला का ये कहना है। तो यहाँ इनको पाखंडवाद दिख गया, लेकिन यहाँ क्यों नहीं दिखा इन्हें पाखंडवाद? जहाँ एक्चुअल में पाखंडवाद है यहाँ इन्हें पाखंडवाद नहीं नजर आया। और रही बात जो इन्होंने कही है कि संत रामपाल जी महाराज को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो वो तो उनके भक्तों के द्वारा दिया जा रहा है। शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो प्रेम होता है वो उनको उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, वो उनकी मर्जी। लेकिन जो आप कर रहे हो वो क्या है? आपको 2 कूलरों में पाखंडवाद भी दिखाई दे गया, अंधविश्वास भी दिखाई दे गया, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दिया? और रही ट्रीटमेंट की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रीटमेंट की जरूरत मैडम आपको है, आपके दिमाग को और आपकी आंखों को। क्योंकि जहां आपको पाखंडवाद दिखाई देना चाहिए, अंधविश्वास दिखाई देना चाहिए, वहां आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां पर सिर्फ 2 कूलर हैं, 2 कूलर, कोई बहुत बड़ा एसी नहीं है, सिर्फ 2 कूलर हैं, वहां आपको पाखंडवाद भी नजर आ रहा है और वहां आपको अंधविश्वास भी नजर आ रहा है। तो मैं आपसे तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इस वीडियो को देखने के बाद
आप अपने नजदीकी किसी भी हॉस्पिटल या फिर किसी भी अच्छे से डॉक्टर को अपने दिमाग को और अपने आंखों को दिखाइए। अपने दिमाग को और आंखों का अच्छे से इलाज करवा लीजिए, क्योंकि आपके आंखों को और आपके दिमाग को इलाज की बहुत जरूरत है। क्योंकि जहां पर पाखंडवाद या अंधविश्वास आपको नजर आना चाहिए वहां आपको आ नहीं रहा, और जहां पाखंडवाद या अंधविश्वास है ही नहीं वहां आपको अंधविश्वास नजर आ रहा है। तो दर्शकों, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसी के साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और साथ ही अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।